वेलकम बैक टू द चैनल इजी इंग्लिश लेसन्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोन पर बोले जाने वाले डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में विच आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली कन्वर्सेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फोन इज रिंगिंग। लगता है आपका फोन बज रहा है। आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। जब आप फोन उठाते हैं ना, या आपको किसी नए नंबर से कॉल आता है तो आप कहते हैं हेलो कौन। तो हेलो हु इज दिस, हेलो हु इज दिस, या इस तरह कहते हैं हेलो हु इज इट, हेलो हु इज इट। या ऐसे भी आप पूछते हैं हेलो कौन बोल रहा है, मतलब हेलो हु इज स्पीकिंग, हेलो हु इज स्पीकिंग। तो उधर से जवाब आता है कि हेलो मैं अनस हूँ, मैं अमन से बात करना चाहता हूँ। मतलब हेलो दिस इज अनस, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अमन। हेलो दिस इज अनस, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अमन। या फिर ऐसे कहते हैं हेलो मैं अनस हूँ, क्या मैं अमन से बात कर सकता हूँ। मतलब हेलो दिस इज अनस, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अमन प्लीज। हेलो दिस इज अनस, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अमन प्लीज। तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ साफ नहीं जा रही होती है, वो आपको सामने वाला सुन नहीं पा रहा होता, तो आप कहते हैं उससे क्या आप मुझे सुन सकते हो, या फिर क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू। तो उधर से अगर आवाज़ सुन पा रहा होता है तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। मतलब येस आई कैन हियर यू, येस आई कैन हियर यू। या ऐसे भी कह सकते हैं कि येस यू आर ऑडिबल टू मी, येस यू आर ऑडिबल टू मी। या अगर वो आपको नहीं सुन पा रहा होता है तो कहता है कि नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, यानी नो आई कांट हियर यू, नो आई कांट हियर यू। कांट यानी कैन नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आवाज़ आपकी कट कट के आ रही होती है ना, या बहुत मुश्किल से आपको सुन पा रहा होता है, तो आप कहते हैं कि मैं आपको बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। यानी कि इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, आई कैन बेयरली हियर यू, आई कैन बेयरली हियर यू। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि हार्डली। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन हार्डली हियर यू। तो जब आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है ना, तो आप उससे पूछते हैं कि आप किससे बात करना चाहते हो। हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू। या फिर आप इस तरह भी उससे पूछते हैं कि आपने किस नंबर को डायल किया, यानी कि व्हाट नंबर डिड यू डायल, व्हाट नंबर डिड यू डायल। तो उसको लगता है कि हाँ मैंने गलत नंबर डायल कर दिया सामने वाले को, तो वो ऐसे कहता है कि माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया। तो वो उसको ऐसे इंग्लिश में कैसे कहेगा कि ओह सॉरी आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, ओह सॉरी आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। आई हैव का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, आई और एपॉस्ट्रॉफी वी करके आई हैव है ये शॉर्ट फॉर्म में। लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है ना, ये आप उससे खुद बताते हैं कि आपसे वो कहता है कि मुझे फला साहब से बात करनी है और वो आपके घर में नहीं होता या आप उसको नहीं जान रहे होते, तो आप उससे कहते हैं कि लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई थिंक यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर, आई थिंक यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर। तो आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं और वो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, वो कॉल आपकी उठा नहीं रहा होता है, तो आप उससे कहते हैं कि मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। यानी कि I have been trying to call you since morning, but you are not picking up the phone. I have been trying to call you since morning, but you are not picking up the phone. Pick up का मतलब होता है फ़ोन उठाना, है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कल रात मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया, यानी I called you last night, but you didn't pick up. I called you last night, but you didn't pick up. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, I tried to call you last night, but you didn't pick up.
आई ट्राई टू कॉल यू लास्ट नाइट बट यू डिडेंट पिकअप। डिडेंट यानी कि डिड नॉट, है ना, इस शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट कहते हैं इसको स्पोकन इंग्लिश में। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, यानी कि आपसे कोई कहता है कि आप उसको फ़ोन करें लेकिन वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन, या फिर माई कॉल। ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। तो तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, या आप उसको एक मैसेज करते हैं ना, या आपकी कॉल नहीं उठा रहा होता है तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, यानी कि वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन, वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। या जब आप उससे मिलते हैं फिर आप उससे पूछते हैं कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वाई डिडेंट यू पिक अप द फ़ोन, वाई डिडेंट यू पिक अप द फ़ोन, या कॉल है ना। तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपको थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड पे रखना होता है ना, तो आप उसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी आप लाइन पर बने रहे हैं ना, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? होल्ड द लाइन प्लीज़, होल्ड द लाइन प्लीज़। या फिर जो है ज़रा 1 मिनट रुकिए, तो उसको कैसे कहेंगे? होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन अ मिनट। या फिर हैंग ऑन अ मिनट, हैंग ऑन अ मिनट। या ऐसे भी कहते हैं कि क्या आप ज़रा 1 मिनट रुकेंगे? विल यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, विल यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ी देर रुकिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। तो आपने किसी को होल्ड पे रख दिया, आप दोबारा से आप जब उसको रिसीव करते हैं, अटेंड करते हैं उसको, तो फिर आप कहते हैं कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। जब हम बात करते हैं ना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, है ना, तो अक्सर जब होल्ड पे रखने के बाद मोट कॉल दोबारा से अटेंड करते हैं, है ना, तो यूँ बोलते हैं कि लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? थैंक्स फॉर स्टेइंग ऑन लाइन, थैंक्स फॉर स्टेइंग ऑन द लाइन। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हो, यानी कि आप कहीं कहीं बिजी हो, या मीटिंग में हो, या क्लास में हो, या आप उससे बात नहीं करना चाह रहे हो, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। या आप ऐसा भी कह सकते हैं फिर से कॉल करना या वापस कॉल करना, तो कैसे कहेंगे आप? कॉल बैक, कॉल बैक यानी कि दोबारा से कॉल करने को हम कहते हैं। या मैं अभी मीटिंग में हूँ, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ, यानी आई एम इन अ मीटिंग नाउ, कैन आई कॉल यू बैक, आई एम इन अ मीटिंग नाउ, कैन आई कॉल यू बैक। ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई कॉल यू लेटर भी लगा सकते हैं। मैं बाद में कॉल करूँगा, तो इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई विल कॉल बैक लेटर, आई विल कॉल बैक लेटर। तो आपने किसी को कॉल किया और वो घर पर नहीं है, तो आप उनके घर वाले से कह रहे हैं जब कासिम आ जाए तब क्या आप उनसे कहोगे कि मुझे कॉल कर लें या मुझे फिर से कॉल कर लें। तो आप उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? कैन यू आस्क कासिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही गेट्स इन, यानी जब वो दोबारा से आ जाए। कैन यू आस्क कासिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही गेट्स इन। तो उम्मीद करता है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, है ना। आप जितना यूज़ करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दूसरों से शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।